हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज बीएससी का केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फार्मा चार्ज देखेंगे। तो यहाँ पर फार्मल आवेश क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो फार्मल आवेश किसी अणु में परमाणु का वह आवेश होता है जिसमें ऋण विरुद्धता को ध्यान में रखते हुए यह मानकर निर्धारण किया जाता है कि परमाणुओं के मध्य उपस्थित रासायनिक बंधों में इलेक्ट्रॉनों की समान भागीदारी होती है। कभी कभी परमाणुओं में या परमाणु पर अतिरिक्त या पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का यह असंतुलन ही फार्मल आवेश कहलाता है। तो फार्मल आवेश का एक फार्मूला होता है। उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा फार्मल आवेश है उसमें जो भी एटम लेंगे उसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और उसमें बने सहसंयोजी बंधों की कितनी संख्या है। उसके बाद वहां पर देखेंगे कि हम कितने अनाबंधी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मल आवेश है जिसका ये एक फार्मूला है। फार्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस सेल माइनस यहाँ पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके एक फार्मल चार्ज का फार्मूला है। इससे हम कई जो हमारे एटम्स हैं उसके एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे कि जो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन पर फार्मल चार्ज किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला होता है H3O+। तो जब किसी परमाणु पर प्लस चार्ज चढ़ा होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और 8 होने के साथ ही जब उस पर एक प्लस चार्ज चढ़ा है तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 हाइड्रोजन परमाणुओं पर फार्मल आवेश 0। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के लिए जब निकालते हैं, जैसे कि हमने यहाँ संरचना इसकी बनाई है कि जो हमारा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और यहाँ पर 1s1। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन में। इसके बाद यहाँ पर जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और यहाँ पर 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पर इसके संयोजी कोश में ऑक्सीजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 6 और हाइड्रोजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1। तो यहाँ पर इस तरह हम यहाँ पर निकालेंगे कि 3 हाइड्रोजन है, उसमें 3 हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन की अगर निकालते हैं तो यहाँ पर 1 आएगा और बने सहसंयोजी बंधों की संख्या निकालते हैं तो यहाँ पर -1 आएगा। फिर देखते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर इसके लिए 0 निकल के आता है हाइड्रोजन के लिए। तो उसके लिए हमें तीनों हाइड्रोजन के लिए डायरेक्ट लिख दिया है कि 3 हाइड्रोजन परमाणुओं पर फार्मल आवेश 0 होगा। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन परमाणु पर फार्मल चार्ज। तो हमने यहाँ पर निकाला जो हमारा ऑक्सीजन है उसके लिए निकालेंगे तो उसके ये देखिए लिखा हुआ है संयोजी संख्या। तो संयोजी संख्या कितनी है, 6 है। आप देखते हैं इसमें बने सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर बने सहसंयोजी बंधों की संख्या 3 हुई। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसमें अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2। अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर +1 निकल के आया, जो कि हमने यहाँ पर देखा है कि ऑक्सीजन परमाणु पर फार्मल चार्ज इक्वल टू 6 - 3 - 2 इक्वल टू
+1, तो जो +1 आया है, +1 जो आया है वो इसके ऊपर चढ़ गया यहाँ पर, और लास्ट में जो वहां निकल के आया है टोटल फार्मर चार्ज, तो हाइड्रोजन के लिए निकल के आया था 0 और ऑक्सीजन निकल के आया है +1 तो इक्वल टू +1। तो जो हमारा हाइड्रोनियमाइन है उस टोटल के लिए क्या निकल के आया +1। तो इस तरह ये फार्मर चार्ज बना। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखें एथोक्साइडाइन या हम कह दें H2SO4, तो उनके लिए भी यहाँ पर निकल के आएगा, और सबके लिए सेपरेट हम यहाँ पर फार्मर चार्ज निकालते हैं। तो बंद हो रहा है, थोड़ा बंद हो रहा है।